जिसमें संसार में बड़ी भ्रम बना हुआ है, वो है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अंश जीवात्मा को माना जाए तो अंश में अंशी के गुण आने चाहिए। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये अल्प सामर्थ्य वाला है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है, स्वभाव से अल्पज्ञ है। तो यहाँ पर भी बड़ा भ्रम फैला हुआ है समाज में, और लोग उदाहरण दे देते हैं कि रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं कि ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका उदाहरण देते हैं। कुछ लोग गीता का उदाहरण देते हैं कि मम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये भी उदाहरण देते हैं। हमने जो कुछ जाना, जितना समझा साधना आदि के द्वारा, तो इनका जैसा अर्थ लोग समझते हैं वैसा अभिप्राय प्रतीत नहीं होता। क्योंकि गीता में 10वें अध्याय के अंत में 2-3 श्लोक विचारणीय हैं। तो एक तो भूतम चराचरम 39वें श्लोक में आया है कि कोई भी ऐसा भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, एक ये है। दूसरा आया है कि जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त विभूत युक्त जो भी कुछ कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान, ये भी आया। और अंत में इस श्लोक में कहा गया है कि ज़्यादा कहने से क्या प्रयोजन है, कि ये संपूर्ण जगत है मेरी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण है, एक अंश मात्र से धारण है। ये तो कहने का जब अभिप्राय ये कि जब परमात्मा अवतरित होता है, व्यक्त हो जाता है, और उसके उपस्थिति मात्र से जो जीवन की क्रियाएं हो रही हैं, संपूर्ण लोक में प्राणी जिंदा रहते हैं, तो जीवन की क्रियाओं से प्राणी जिंदा रहते हैं। अब वो परमात्मा की उपस्थिति मात्र से होती हैं। इनको ऐच्छिक क्रियाएं भी अनैच्छिक क्रियाएं भी कहा जाता। तो जो शरीर के अंतर अनैच्छिक क्रियाएं भी एक अभिप्राय से कहा जाता है। वैसे तो इसको जीवनी क्रियाएं ही कहना चाहिए। शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि जिससे प्राणी जीवित रहते हैं, जीवनम सर्वभूतानां। तो जो जीवन का कारण है वो परमात्मा की उपस्थिति मात्र है। परमात्मा सर्वव्यापक है और सब शरीरों में वो विद्यमान है, और उसकी विद्यमानता से शरीरों में जीवन की क्रियाएं हो रही हैं, और उसमें कोई एक क्रिया भी अगर शांत हो जाती है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जीवात्मा के लक्षणों में बताया गया है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मा लिंगान, या लिंग चिन्ह से कहते हैं कि इन चिन्हों को देख करके जीवात्मा का ज्ञान होता है। तो इच्छा द्वेष, जो इच्छा पूर्वक जो क्रियाएं देखी जाती हैं, ये जीवात्मा को सिद्ध करती हैं। लेकिन जो जीवन की क्रियाएं देखी जाती हैं, ये तो अतीन्द्रिय क्रियाएं शास्त्रों में बताई गई कि अतीन्द्रिय क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं से ही प्राणी जिंदा रहता है। तो इन क्रियाओं को दृष्टिगत रहते हुए इस श्लोक का अर्थ करना चाहिए कि मम एव अंशो जीवलोके, जीवन के लोक में समस्त प्राणियों के अंदर जो जीवन का कारण है वो मेरा ये अंश है। जो ऋत के रूप में वेदमाया सीधन ऋतस्य योनिमा परमात्मा व्यक्त हुआ, और व्यक्त होकर के ऋत के रूप में शरीर के अंदर प्रतिष्ठित हो गया।
तो जो ऋत स्वरूप परमात्मा, जो नियमबद्धता शरीर में जीवन की नियमबद्धता जो क्रियाओं में देखी जाती है, वो परमात्मा की उपस्थिति मात्र से हो रही हैं। बस इतना समझना चाहिए। जीवात्मा की ऐच्छिक क्रियाएं अलग हैं जो इंद्रियों से संपन्न होती हैं, तो दोनों में भेद है। तो यहाँ इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि जो जीवन की क्रियाओं से हमारे इंद्रियों में जो इंद्रियत्व प्राप्त होता है, तो इसी को कहीं कहीं भेद से कहा गया है कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर एक एक छिद्र में बैठा हुआ हमारे इंद्रियों को इंद्रियत्व प्रदान करता है, तभी जाकर के जीवात्मा अपनी इंद्रियों से व्यवहार करने में समर्थ होता है। अर्थात जीवात्मा की कोई भी क्रिया परमात्मा की सहायता के बिना संपन्न नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा दोनों का भेद ही सिद्ध होता है। यही इस श्लोक से भी अन्य 10वें गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोकों पर विचार करो, और ये 15वें अध्याय के 7वें श्लोक पर साथ साथ विचार करो, तो यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा को भोग देने के लिए जो पर शरीर के अंदर जीवन की क्रियाएं संपादित हो रही हैं, वो परमात्मा की उपस्थिति सर्वव्यापकत्व से हो रही हैं। ये क्रियाएं अतीन्द्रिय हैं, ये क्रियाओं को जीवनी क्रियाएं कहते हैं। तो जीवन के क्षेत्र में जीवन का जो कारण है वो जीवनी क्रियाएं हैं, तो वो परमात्मा की उपस्थिति मात्र से शरीरों में संपादित होती हैं। मतलब ईश्वर अंश वाली बात झूठी है। हाँ हाँ, तो बस इसी से वो निकल गया, ठीक हो गया। ये प्रबुद्ध जन ही इस तत्वों को समझेंगे, वो